हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है HTML के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं जावास्क्रिप्ट से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एंड गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जो फंक्शंस मिलते हैं हमें डॉक्यूमेंट के द्वारा, उससे हम कैसे अपने HTML को एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये जो मेथड हमें मिल रहा है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है और ब्राउज़र में ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा होता है। इस वीडियो में जो बेसिक बताने वाला हूँ बहुत थोड़ा सा बताने वाला हूँ, तो अगर आप डॉम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में जा सकते हो। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन की है। तो हमारे ब्राउज़र्स में दो तरीके के इंजन होते हैं, एक होता है जावास्क्रिप्ट इंजन, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का इंजन। तो जो डॉम इंजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है HTML को रेंडर करने के लिए, यानी HTML से एक HTML ट्री फॉर्म करता है और उससे हमारा डिस्प्ले पे सारे एलिमेंट्स और इमेजेस दिख रहे होते हैं। वहीं पे जो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है हमें वेब API, जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वेब API ही हमें प्रोवाइड कर रहा होता है एक ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो अलग अलग मेथड्स दे रहा होता है और जिसके थ्रू हम डॉम में मैनिपुलेशंस कर सकते हैं और डॉम एलिमेंट्स ही रेंडर होके हमारे वेब पेज पे जो दिखने वाले एलिमेंट्स बनते हैं। डॉम में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट हमें तीन मेथड प्रोवाइड कर रहा होता है। जो पहला है गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दो मेथड्स हैं नीचे वाले, उसके एलिमेंट्स के अंदर एस भी लगा हुआ है। तो इस एस का ये बेसिक मतलब ये है कि यहाँ पे ये मल्टीपल्स एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है वो केवल और केवल एक एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रहा होता है। तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को और बढ़िया से समझेंगे ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि ये कैसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं और सेलेक्ट कर रहे होते हैं। उससे पहले अगर मैं बता दूं कि HTML के किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू, तो HTML के टैग के अंदर हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, वो एक पैराग्राफ का एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने आईडी के अंदर कुछ स्ट्रिंग पास की है। इसी एलिमेंट की मदद से गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि एक मेथड है डॉक्यूमेंट का, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट का वेब API प्रोवाइड कर रहा होता है, उससे हम एक्सेस कर सकते हैं और मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम जो मेथड है वो हमारे HTML के क्लास एट्रीब्यूट के ऊपर चल रहा होता है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है क्लास और उसके बाद मैंने एक एट्रीब्यूट का नाम दिया हुआ है। तो क्लास यहाँ पे एक HTML का एट्रीब्यूट है, उसके बाद डेटा जो है वो उसकी एक वैल्यू है। तो इसी पर्टिकुलर वैल्यू की मदद से हम इस पैराग्राफ को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें हम किसी भी तरीके की वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो टैग नेम से भी हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। जैसे li एक टैग है, ul एक टैग है, या पैराग्राफ का p जो कि एक टैग है, तो ये इसे हम कहते हैं टैग नेम और इसके थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद मैं कुछ और मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिसके कारण हम जावास्क्रिप्ट में किसी भी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं या उसके अंदर नई HTML एलिमेंट भी इंसर्ट करा सकते हैं, जिसका नाम है इनर HTML और इनर टेक्स्ट। ये दो HTML के एलिमेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे डॉम के अंदर किसी भी टैग के अंदर एक नए एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए या एक टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। यहाँ पे जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ होते हैं किसी भी एलिमेंट में टेक्स्ट को सेट करने के लिए या फिर HTML के जो कंटेंट है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में वो है HTML का एलिमेंट्स क्रिएशन। अभी जो मैंने बताया यहाँ पे उसमें मैंने सिंपली बताया कि हम कैसे एक HTML को एक्सेस कर सकते हैं, यानी हमारे डॉम के अंदर जो भी HTML लिखा हुआ है उसको हम एक्सेस करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी तरीके का नया एलिमेंट्स भी क्रिएट करने हैं तो भी हम कर सकते हैं। कुछ मेथड्स देते हैं हमें डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम नए एलिमेंट्स डॉम पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक H1 हेडिंग क्रिएट करना है अपने डॉक्यूमेंट में जो अभी एग्जिस्टिंग HTML में है नहीं, तो उसको क्रिएट करने के लिए आपके पास एक मेथड आता है डॉक्यूमेंट का जिसे हम कहते हैं क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट की मदद से आप डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, यानी किसी भी टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं।
एलिमेंट क्रिएट करना और एलिमेंट को अपेंड करना ये काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ। मेन जो इस वीडियो का फोकस है वो आपको एक एलिमेंट क्रिएट करके दिखाना है। वहीं पे हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं, उसको हम किसी न किसी अगर नए एलिमेंट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें डॉक्यूमेंट एक मेथड देता है जिसका नाम है अपेंड चाइल्ड, जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और एग्जाम्पल से एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं कि कैसे हम अपने HTML एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ लेके रखा हुआ है एक HTML में, और उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करके रखा हुआ है ताकि मैं यहीं पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू इन पैराग्राफ की वैल्यू को एक्सेस करके दिखा सकूँ। तो यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है उसकी आईडी मैंने यहाँ पे एक नेम दिया है जिसका नाम है पी टैग। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में मैंने क्लास नेम दिया है जिसका नाम है पी क्लास। तो सबसे पहले हम एक्सेस कर लेते हैं अपने आईडी वाले पैराग्राफ को, और आईडी वाले पैराग्राफ को एक्सेस करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट का जो मेथड आता है वो आता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम अपने पैराग्राफ की आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद हमें लिखना होता है इस आईडी का नाम। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ जो है उसके अंदर जो आईडी का नाम है वो है पी टैग, तो मैं सिंपली इसको पी टैग लिख देता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो सिंगल एलिमेंट्स को रिटर्न कर रहा होता है, यानी जब जो भी हम आईडी दे रहे होते हैं किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी हेडिंग्स में या उसके बाद किसी भी इनपुट्स एलिमेंट में HTML के, तो वो केवल उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही रिटर्न कर रहा होता है, न कि मल्टीपल एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे एक एलिमेंट को ये रिटर्न कर रहा होगा जो कि है पैराग्राफ। तो इसे हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, और इसके थ्रू हम एक्सेस करके आपको दिखाते हैं कि क्या हमें देखने को मिल रहा है अपने कंसोल पे। उसके बाद हम कैसे इसके टेक्स्ट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है p, और p के अंदर हमारा वो एलिमेंट्स आ गया है। तो अगर मैं आपको p को कंसोल करके दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log और p, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो हमें देखने को मिलेगा वो है एक पूरा का पूरा पैराग्राफ जिसमें उसकी आईडी और उसके सारे टेक्स्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हमें पैराग्राफ के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना है, यानी पैराग्राफ के एलिमेंट्स को हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें पैराग्राफ के अंदर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना होगा, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी की मदद से हम अपने पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट या किसी भी स्ट्रिंग को चेंज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना होता है p डॉट, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स मिल जाते हैं, लेकिन जो हमें इसके कंटेंट को चेंज करने के लिए जो मेथड चाहिए वो होता है इनर टेक्स्ट। तो इसके अंदर 2 मेथड्स हैं, एक है इनर HTML, एक है इनर टेक्स्ट। तो अगर मैं इनर टेक्स्ट की बात करूं तो इनर टेक्स्ट की मदद से हम अपने पैराग्राफ के अंदर एक टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनर टेक्स्ट लिया, इसके बाद मैंने कोई और नया टेक्स्ट लिख दिया, जैसे दिस इज़ अ अपडेटेड पैराग्राफ। अगर मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे डॉम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ था दिस इज़ पी टैग, वो चेंज होके हो गया है दिस इज़ अपडेटेड पैराग्राफ। इसी तरीके से अगर आप सेकंड जो पैराग्राफ है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट क्लास देता है वो है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट्स होता है ना कि एलिमेंट। तो एलिमेंट्स के अंदर हमें मल्टीपल्स पैराग्राफ भी मिल सकते हैं, यानी मल्टीपल पैराग्राफ के सिंगल क्लास का नाम हम अगर यूज़ कर रहे हों तो उसके बाद हमें मल्टीपल्स पैराग्राफ भी देखने को मिलते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो क्लास है वो केवल एक पैराग्राफ के ऊपर लगा हुआ है, और अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो हमें केवल और केवल एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। तो एक्सेस करने के लिए हमें लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम जिसके अंदर हम वो पी क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर पी क्लास दे दूँ, इसको मैं एक वेरिएबल में एक्सेस कर लेता हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ मैं पी क्लास, और इसको मैंने रख लिया। अगर मैं पी क्लास के किसी भी पैराग्राफ को कोई वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ या इसके किसी भी चीज़ में चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट पी क्लास डॉट इनर HTML नहीं लिख सकता।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम मेथड है, वो जो रिटर्न करता है वो है एरे, और एरे में वो मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न कर रहा होता है। तो अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे console डॉट लॉग और पी क्लास लिख देता हूँ, और इसको अगर मैं सेव करूँ और इसके बाद मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये एक रिटर्न कर रहा है HTML कलेक्शन का एक एरे, जिसको मैं अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये एक एरे है जिसके 0वें इंडेक्स पे हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर हमें इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसे हमें एक एरे की तरह एक्सेस करना होगा। तो अगर मैं पी क्लास के अंदर किसी भी टेक्स्ट को रखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे उस पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू ट्रैवर्स करना होगा, और उसके बाद हम उसके अंदर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे पी क्लास मैंने लिखा और उसके 0वें इंडेक्स पे क्योंकि हमारा जो पी टैग है वो अवेलेबल है, उसके बाद मैंने इंडेक्स पास किया जो कि है 0। तो अगर मैं डॉट लगा के लिखूँ इनर HTML तो आप देख सकते हैं कि इनर टेक्स्ट और इनर HTML दोनों हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे इनर HTML लिखा और उसके बाद भी मैंने कोई एक नई वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज़ अ अपडेटेड अ पी क्लास टैग। तो यहाँ पे आप डॉम पे देख सकते हो कि पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो गई है इस नई वैल्यू के साथ। उस तरीके से डॉक्यूमेंट का एक और मेथड है जो कि है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, जिसके कारण हम अपने डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो हमने अभी देखा कि गेट एलिमेंट्स बाय जो आईडी है वो केवल और केवल एक एलिमेंट रिटर्न करता है जो कि यूनिक होता है, और गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है वो मल्टीपल एलिमेंट्स भी रिटर्न करता है जिसमें वो एरे के अंदर वो सारे एलिमेंट्स को रख देता है। और अगर हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एरे में ट्रैवर्स कर सकते हैं, उसके पर्टिकुलर इंडेक्सिंग के थ्रू हम जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम जो होता है वो टैग के ऊपर काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पी टैग लेके रखा है, तो अगर मैं डायरेक्टली पी टैग को ही एक्सेस करना चाहता हूँ तो हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज़ करूँगा, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इस कोड को कमेंट कर लेते हैं और एक बार देखते हैं कि कैसे हम अपने एलिमेंट को टैग के नाम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और उसके बाद हमें टैग का नाम दिखना होगा। तो टैग का नाम हमारा है पी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पी लिखा तो डॉक्यूमेंट का जो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेथड है वो जितने भी पी टैग्स होंगे हमारे डॉक्यूमेंट पे वो सारे को एक्सेस कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाऊँ और उसको मैं रखूँ पी टैग और उसमें मैंने असाइन कर दिया, और मैं इसको अगर कंसोल करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमें मल्टीपल्स एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करूँ और लिखूँ पी टैग और सेव करूँ तो यहाँ पे हमें मल्टीपल एलिमेंट देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 2 इंडेक्सेस मिल रहे हैं एरे के, जिसमें पहला जो है वो है पी, जिसमें आईडी है पी टैग, और दूसरा उसमें जो लगा हुआ है वो पी क्लास लगा हुआ है एट्रीब्यूट। तो अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ को तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा पी टैग का 0वें एलिमेंट, क्योंकि ये 0वें इंडेक्स पे अवेलेबल है हमारे एरे पे। तो यहाँ पे 0वें इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं पी टैग ऑफ 0 एंड डॉट लगा के उसके अंदर जो भी हम वैल्यू रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रखूँ इनर टेक्स्ट और उसके अंदर मैं रखूँ कोई भी नई वैल्यू, दिस इज़ न्यू पी टैग एक्सेस बाय क्लास नेम टैग नेम। और अगर मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो पहला पैराग्राफ था जिसमें जो इनिशियल वैल्यू थी वो पी टैग था, वो चेंज होकर हमारा जो न्यू वैल्यू के साथ रिप्लेस होगा। वैसे ही अगर हम सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बस एरे का इंडेक्स चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एरे का इंडेक्स चेंज किया और उसके बाद देख सकते हो कि हमारे जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमें अपडेट होती हुई डॉक्यूमेंट पे दिख रही है। इन्हीं मेथड की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं
और एक्सेस करके उसमें हम अपडेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस एलिमेंट की मदद से इस वीडियो में मैंने आपको केवल बताया कि कैसे हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट पे अपने एलिमेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो देखा वो है दोनों पी टैग जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड थे, जिसको मैंने केवल एक्सेस किया और अब उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट किया। तो अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट हमें एक मेथड देता है जिसका नाम है क्रिएट एलिमेंट, जिसके कारण हम डॉक्यूमेंट के किसी भी एलिमेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने डॉक्यूमेंट पे मैं एक हेडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा क्रिएट एलिमेंट तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डॉक्यूमेंट का मेथड है जिसमें वो लेता है टैग का नाम, यानी कौन सा टैग आप क्रिएट करना चाहते हो और उस पर्टिकुलर टैग को क्रिएट करके उसका एक नोड रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1। तो यहाँ पे h1 जो एलिमेंट है वो क्रिएट होगा और उसका नोड यहाँ पे हमें रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ जिसका नाम है h1 और उसमें मैं इस वेरिएबल को मैं रख लूँ और उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर h1 में कोई ना कोई वैल्यू रख दूँ। तो h1 में जो वैल्यू रखने के लिए हमें वही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ लेना पड़ेगा जो कि हमने अर्लियर देखा। तो यहाँ पे मैं h1 डॉट उसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड में देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर वो में होगा इनर टेक्स्ट भी। तो इनर टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज़ न्यू h1 और उसके बाद ये हमारा जो h1 है वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ क्रिएट हो गया है। लेकिन जब से मैंने सेव किया तो हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई भी ऐसा h1 देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि अभी हमने केवल और केवल डॉक्यूमेंट पे इस पर्टिकुलर h1 एलिमेंट को क्रिएट किया है, ना कि इंसर्ट किया है। डॉक्यूमेंट पे अगर हमें किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना होगा और डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके उस डॉक्यूमेंट के अंदर इस टैग को एम्बेड करना होगा। डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं एक मेथड का जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और जिससे हम बॉडी को एक्सेस करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। तो आप देख सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बॉडी एक टैग है HTML को जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा बॉडी। तो ये हमें बॉडी का एक एलिमेंट क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बॉडी और हम जानते हैं कि गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम जो है वो एक एरे रिटर्न करके दे रहा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ बॉडी, क्योंकि बॉडी हमारे डॉक्यूमेंट में केवल एक जगह लिखा हुआ है। तो बॉडी के 0वें एलिमेंट के अंदर मैं एक मेथड कॉल करूँगा जिसका नाम है अपेंड चाइल्ड। तो इस मेथड का काम है कि इस पर्टिकुलर बॉडी के एलिमेंट के अंदर एक नया एलिमेंट अपेंड कर दे। तो यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है अपेंड चाइल्ड। तो अगर मैं इस मेथड को नीचे रखूँ और अगर इस मेथड के अंदर मैं h1 एलिमेंट को रखूँ तो हमें ये देखने को मिल सकता है डॉम पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जैसे ही h1 मेथड को रखा और अपने फाइल को सेव किया तो हमें देखने को मिलता है अपने डॉम पे दिस इज़ न्यू h1। तो यहाँ पे हमने पहले क्रिएट किया उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जो कि है h1, उसके बाद उसके अंदर मैंने एक इनर टेक्स्ट रखा और उसके बाद हमने बॉडी को एक्सेस किया गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के थ्रू, और उसके बाद उस बॉडी के अंदर हमने एक नया चाइल्ड अपेंड किया जो कि है h1। तो अगर मैं इसका HTML कोड दिखाऊँ आपको इस ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हो कि एक फ्रेश h1 टैग लगा हुआ है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये है बॉडी, उसके अंदर ये दोनों p टैग्स हैं, स्क्रिप्ट लगा हुआ है और उसके अंदर अपेंड किया हुआ है हमारा h1 टैग, जो कि आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर h1 टैग है जो कि एक रियल टैग है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को न केवल मैनिपुलेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे होते हैं और क्रिएट करके एक पर्टिकुलर नए एलिमेंट को एम्बेड कर रहे होते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे मेथड है जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ लगा रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर रहे होते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर और भी जो इवेंट्स हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वो हम आगे की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। Thank you for watching this video.